नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल क्रेजी क्रिप्टो मिंटू में। डॉज कॉइन क्या $1, $10 कितना जाएगा? क्योंकि सबके सवाल यही कि सर $10 या $1। मेरे भाई देखो, $1 या $10 ये सब डिपेंड करता है इलॉन मस्क पर। जो पीछे अभी डेवलपमेंट इसमें भी हो रहे हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। जैसे आपको मैंने दोपहर के वीडियो में XRP के बारे में बहुत कुछ जो पीछे चल रहा है, जो आपके सामने आ रहा है, वो सारी चीजें मैंने आपको दोपहर के वीडियो में सारी क्लियर करी थी, तो उसको आप देख सकते हैं अरविंद रोहिता इस चैनल पर। आज इस पे बात करते हैं डॉज कॉइन का। आखिर डॉज कॉइन में क्या, क्योंकि यहाँ इलॉन मस्क, ट्रंप, बहुत सारी चीजें हैं। तो चलिए शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले आप जो है लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और लेटेस्ट अपडेट के लिए ट्विटर टेलीग्राम को जरूर फॉलो करें। दोनों का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। डॉज कॉइन, ये जो डॉज, ये एक शब्द ऐसा था जिसने जो है थोड़ा सा अभी इलेक्शन के बाद तहलका मचाया, क्योंकि यहाँ एक डोनाल्ड ट्रंप का, क्योंकि भाई अब तो राष्ट्रपति हैं, बस शपथ लेनी बाकी है, तो जनवरी में वो भी हो जाएगी। उनका एक स्टेटमेंट है जो कहीं ना कहीं इलॉन मस्क को उन्होंने डॉज डिपार्टमेंट दे दिया। अब ये डॉज डिपार्टमेंट एक्चुअली है क्या? भाई यहाँ सब ये सोच कर रहे हैं शायद कि डॉज से रिलेटेड कुछ है, लेकिन भाई मेरे देखो, ये जो डॉज है ना, ये सिर्फ जो है आपका शॉर्ट में नाम है। इसका फुल फॉर्म जो है मैं बता देता हूं क्या है। डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी, यानी जो डॉज जो हम लिख रहे हैं, डॉज डॉज जो चल रहा है मार्केट में, ये एक डिपार्टमेंट है, यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी। ये डिपार्टमेंट एक तरह से देखा जाए तो इलॉन मस्क को दिया जा रहा है। यहीं से सारी कहानी शुरू हुई कि डॉज डॉज ये और वो। लेकिन कुछ भी सही, ये जो डिपार्टमेंट है किसके पास है? इलॉन मस्क है। अब इलॉन मस्क, हम तो सीधा सीधे मान के चलते हैं कि इलॉन मस्क कहीं ना कहीं ट्रंप के प्रशासन में दखलंदाजी सीधी सीधी हो गई। भाई कुछ ना कुछ एक पद मिल गया, और मिला इसी वजह से आपने बीच में देखा ही था कि भाई प्रचार में अच्छा खासा उसने सपोर्ट किया है ट्रंप को, और उसी का शायद ये परिणाम है कि उसको एक ये अच्छा अहम पद दे दिया गया। तो क्या डॉज यहां से पंप करेगा? सवाल यही आएगा इसके बाद कि भाई इतना सब कुछ हो गया तो पंप करना भी चाहिए। तो यहाँ आप ट्वीट देखिए जो एक तरह देखा जाए तो इलॉन मस्क ने खुद किए। तभी तो कहता हूँ ट्विटर को ज्वाइन करना बहुत जरूरी है भाई। ये ट्वीट्स वगैरह आते रहते हैं और इन्हीं से देखिए क्रिप्टो में हाइप क्रिएट होती है। अब ये 25 तारीख का ट्वीट है, डॉज इन इनवाइटेबल। आप देख रहे हैं डॉज एक पूरा तूफान के साथ आ रहा है, यानी कि इलॉन मस्क का सीधा इशारा डॉज की तरफ ही है कि भाई डॉज कॉइन जो है आने वाले वक्त में एक ऐसा इस टाइप का तूफान क्रिएट कर सकता है, यानी कि एक अच्छा प्राइज आपका दे सकता है। अब भाई कितना देगा ये तो बात की बात है, लेकिन अभी तो जो भाई उनकी तरफ से जो चीज चल रही है मैं तो वही आपको बता सकता हूं। अब यहीं पर एक से देखो बैक टू बैक है, यानी कि वो मैंने 25 तारीख का बताया, यहां पर देखिए 27 तारीख का ट्वीट है किसका? इलॉन मस्क का। इसमें वी आर डॉग्स, यानी कि घुमा फिरा के वही डॉग्स का नाम। अब ये वैसे तो डिपार्टमेंट, मैंने कहा ना कि अमेरिका की तरफ से एक डिपार्टमेंट मिला, लेकिन यहां वो पिक्चर के साथ भी आया कि डॉग्स इनवाइटेबल, तो वो डॉग्स का यानी पिक्चर के साथ है। यहां केवल एक कमेंट है, घुमा के सारी बात वही डॉग्स पे आ जाती है कि भाई क्या डॉज कॉइन $1 जाएगा? अब इस $1 की ही सारी कहानी है। भाई देखो अभी जिस हिसाब से मार्केट चल रहा है, तो अभी किसी भी प्रोजेक्ट के लिए ये कहना कि $1 नहीं जाएगा मेरे भाई पॉसिबल है। ये क्रिप्टो है, यहाँ जो चीज इम्पॉसिबल होती है ना वही चीज पॉसिबल हो जाती है। तो यहाँ ये कहना बेनामी होगा कि ये $1 नहीं जाएगा। आप धीरे धीरे देखते जाइए। जैसे अब आज का सीन मैं बताता हूं, आप थोड़ा सा मार्केट में अगर देख रहे होंगे तो बीटीसी का डोमिनेंस गिर रहा है। अब गिरने से मतलब ये नहीं है कि वो बहुत ज्यादा कोई यहां से पैनिक वाली सीन हो गई कि बीटीसी में से पैसा निकल रहा है, ऐसा नहीं है। बीटीसी का डोमिनेंस थोड़ा सा स्थिर हो जाना, बीटीसी का डोमिनेंस थोड़ा सा गिरना। अभी जैसे ये मान लीजिए 60-61 तक डोमिनेंस चला गया था, करंट में लगभग ये आपका 57 और 58 के बीच में है, यानी कि 2-2.5% बीटीसी का डोमिनेंस जो नीचे आया है, इससे एक इंपैक्ट आएगा, वो ये कि आपके जो पैसा यहां से निकलेगा वो कहां जाएगा? भाई क्रिप्टो का पैसा मोस्टली क्रिप्टो में ही जाता है, अक्सर यही होता है। तो यहां से जो पैसा निकला वो कहीं ना कहीं आपके अल्ट कॉइन्स में ही जाएगा। तो अल्ट कॉइन्स में भाई थोड़ी सी आपको ग्रीनरी अच्छी खासी देखने को मिल सकती है। ये कहते हैं या तो अल्ट सीजन जैसे शुरू हो सकता है, आना एक साइकिल होता है कि साहब बीटीसी उसके बाद मेजर और ये सब, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ भाई पैसा ऊपर से नीचे को फ्लो होना शुरू होगा। तो अब ये होगा तभी ये बीटीसी में थोड़ा ठहराव आए, उसका डोमिनेंस थोड़ा रुके। तो यहाँ आज की डेट में बीटीसी का डोमिनेंस थोड़ा सा आया है, 2-2.5% जो है डाउन आया है। तो अभी ये भी बहुत जल्दीबाजी होगी कि यहाँ से साहब ठीक है बीटीसी में सब कुछ अभी रुक गया है या पॉजिटिविटी थोड़ी कम होगी, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। बीटीसी में तो देखिए सब बड़ी बड़ी कंपनियों ने अब पैसा लगाना शुरू कर दिया है। इसका अपडेट मैं आपको अपने ट्वीट में दूंगा। जब बड़ी बड़ी कंपनियां आने लगी अपने, वो कहते हैं अपनी बैलेंस शीट में बीटीसी को दिखाने लगी हैं,
तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं बाइंग तो अनाप शनाप हो रही है। तो यहाँ डोमिनेंस थोड़ा बहुत कम हुआ है, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि यहाँ से कोई बीटीसी में ठहराव आ गया है। तो इसका सिर्फ मैं बताने का मतलब यही था कि देखिए यहाँ से पैसा वो आपका जो है थोड़ा सा अल्ट कॉइन्स में थोड़ा सा शिफ्ट हो सकता है। अभी अल्ट कॉइन्स कौन कौन से होंगे जो बूम करेंगे, ये तो सब देखो मार्केट पे डिपेंड करता है। तो आप थोड़ा सा बस अलर्ट रहिए। अगर आपका कहीं है आपके पास इस टाइप की कोई होल्डिंग तो अच्छी बात है। बाकी चलिए डॉज में देखते हैं कि आखिर प्राइस में क्या इंपैक्ट आ रहा है जो अभी आ जाए। तो देखिए अभी जैसे प्राइस डॉज कॉइन का चल रहा है लगभग 42 सेंट के आसपास, यानी कि $0.42। आप ये मान लीजिए, अगर मैं एक राउंड फिगर में कहूं तो आप ये मान लीजिए आधा डॉलर आप मान सकते हैं। एक राउंड फिगर की बात करो, वैसे तो एक्चुअल प्राइस मैंने आपको बता दिया क्या चल रहा है। अब यहां बात आती है $1। अभी जैसे आपका अगर सर्कुलेटिंग सप्लाई देखते हैं तो 147 बिलियन की अभी इसकी सर्कुलेटिंग, यानी कि मार्केट में इतना है। अब हमें $1 लेके जाना है तो 147 बिलियन का मार्केट कैप अचीव करना है, और करंट में कितना है लगभग 62 बिलियन, यानी कम कितना रह गया लगभग आप राउंड फिगर मार के चलें $85 बिलियन मार्केट कैप अभी कम है $1 होने में। आप ये मान लीजिए यहां से प्राइस अप्रोक्स डबल से भी थोड़ा सा ज्यादा हो तब आपका ये $1 होगा। बहुत सिंपल सी बात ये है कि हमको 147 बिलियन का मार्केट कैप चाहिए, डॉज कॉइन आपका $1 हो जाएगा। क्या ये अचीव हो सकता है, क्या अचीवेबल है? बिल्कुल है साहब, क्योंकि ये क्रिप्टो, मैंने कहा ना कि क्रिप्टो में वो चीजें संभव हो जाती हैं जो हम ये सोचते हैं कि नहीं हो सकती। तो यहां जिस हिसाब से अभी मैंने आपको 3 चीजें इसमें ऐसी बताई। एक, इलॉन मस्क का वो डिपार्टमेंट हासिल करना, ठीक है। दूसरा, डॉज के ऊपर बैक टू बैक उसने 2 ट्वीट दिए, 25 तारीख को भी और 27 तारीख को भी। हो सकता है आगे और भी ऐसे कुछ ट्वीट आए, क्योंकि जब उसको पंप करना होगा, भाई उसका फेवरेट है, अगर उसका माई बाप है, सीधी सी बात है डॉज कॉइन का, तो भाई वो ट्वीट करेगा। और ऐसे बड़े लोगों के ट्वीट ही आप ये मान लीजिए कैश आउट वाले होते हैं, यानी कि आप कैश कर सकते हैं इनके ट्वीट्स को। इनका ट्वीट होगा तो कोई ना कोई प्रोजेक्ट के ऊपर होगा, प्रोजेक्ट वो बूम करेगा ही करेगा। आपने पीछे भी देखा था फ्लोकी सीईओ करके इसने किया था, तो फ्लोकी का देखा था आपने क्या उड़ान भरी थी। तो वैसा ही कहीं ना कहीं डॉज कॉइन में भी हो सकता है। आप इलॉन मस्क को फॉलो करो, मे बी उसके ट्वीट जो आते हैं उसके आधार पे आप थोड़ा सा अपनी स्ट्रेटजी को आप बदलते रहो, बहुत सिंपल सा है। लेकिन ये है कि हाँ अभी 85 बिलियन डॉलर अभी और चाहिए डॉज कॉइन को, तब जाके ये $1 होगा। तो मेरे हिसाब से ये अचीव हो सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि मैंने कहा ना क्रिप्टो में वो चीज़ें होती हैं जो हम ये सोचते हैं कि नहीं हो सकती। तो भाई डॉज कॉइन में फिलहाल यही एक अपडेट है। तो बाकी जो भी अपडेट होगा बाकी और हम आपको ट्विटर टेलीग्राम पर प्रोवाइड कराते रहेंगे। संभव है $1 हो सकता है। चलिए फिर मिलते हैं, नमस्कार।